आज दोस्तों हम बनाएंगे लौंग लता मिठाई। होली में ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा। ये मिठाई ऊपर से एकदम जूसी रसीली, अंदर से क्रिस्पी और मावादार होती है। ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही टेस्टी स्वादिष्ट होती है। और इस मिठाई को कोई भी बना सकता है। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। मैं हूँ आरती, फूड विद आरती पूजा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए लौंग लता मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें लेना है मैदा। तो मैं यहाँ पर नाप ले रही हूँ कटोरी से। 2 कटोरी के करीब हम मैदा लेंगे। यहाँ पर पिंच चुटकी भर हम नमक लेंगे, मिठाई को बैलेंस देगा। तो नमक को हम अच्छे से आटे में मिक्स कर देते हैं और साथ ही हम मोवन करेंगे घी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर घी लिया है और इसमें हम डालेंगे करीब 3 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे और आटे में अच्छे से मोवन कर देंगे। आटे में मुट्ठी बनने लगे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आटे में एकदम परफेक्ट मोवन हो गया है। तो आप देख सकते हैं आटे में एकदम परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब कि मोवन अच्छे से हुआ है। अब जिस कटोरी में मैंने आटा नापा है उसी कटोरी में हम पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंदेंगे। आटा को हमें थोड़ा सा टाइट सख्त रखना है, जैसे हम समोसा कचौड़े के लिए आटा गूंदते हैं, बस वैसे ही ये आटा गूंद के तैयार करेंगे। ये लौंग लता मिठाई गुजिया से जल्दी और उससे बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। बहुत ही क्रिस्पी, जूसी, रसीली और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो एक बार होली में इसे ज़रूर बनाइएगा। आटा गूंद के तैयार है। 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है। ये घर का दूध है और पका हुआ है। अभी जो दूध है ये ठंडा है। इसी के साथ यहाँ पर 1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर लेंगे और इस पाउडर को हम अच्छे से दूध में मिक्स कर देंगे। सबसे ज़रूरी पॉइंट दोस्तों, आप इसकी जगह मार्केट वाला मावा या फिर घर का मावा ले सकते हैं। और अगर आप मेरे तरीके से बना रहे हैं, मिल्क पाउडर नहीं है, तो आप इसकी जगह काजू या फिर मखाने का पाउडर बना के यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर मिक्स होने के बाद कढ़ाई को गैस पर रखेंगे। अब गैस मीडियम आंच पर रखते हुए दूध को लगातार चलाते हुए मावा बनाकर तैयार करेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट दोस्तों, अगर आप गुजिया के लिए मसाला बना रहे हैं ना, तो फिर आप इस तरह से भी मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना, तो मावा एकदम सूखा, भुना हुआ और दानेदार बन के तैयार होता है। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये मावा बन के तैयार होगा। तो देखिए दूध में अच्छा उबाल आ गया है और इसी तरह हम इसे लगातार चलाते हुए इसकी मलाई जो साइड साइड में लग जाती उसको छुटाते हुए हम एकदम सूखा बढ़िया दानेदार मावा बनाकर तैयार करेंगे। तो गैस की आंच मैंने मीडियम ही रखा है, क्योंकि जो दूध है बहुत ही जल्दी उसमें उबाल आता है। तो आप इसी तरह से लगातार चलाते रहिएगा। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कुछ इस तरह से मावा बन के तैयार हुआ है। तो अभी हम इसे और भूनेंगे और अब आप देखिए मावा का टेक्सचर एकदम दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह का हमें मावा बनाकर तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा बाउल लिया है जो मावा बन के तैयार हुआ है, बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और ये मावा को हम ठंडा कर लेंगे। मावा ठंडा होने के बाद देखिए इसका टेक्सचर एकदम दानेदार और सूखा हो गया है। तो जब भी आप कोई मिठाई बनाते हैं ना, तो इस तरह से आप मावा बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ और भी सामग्री ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और भुने हुए मखाने का पाउडर लिया है। इससे डालने से ये जो मावा बन के तैयार होगा, फिलिंग बन के तैयार होगा ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। साथ में यहाँ पिसी हुई चीनी का पाउडर या फिर आप चीनी का बुरादा ले सकते हैं मीठे के लिए। तो आपको जितना मीठा पसंद है मसाले के अनुसार आप उसमें बुरादा डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये बन के तैयार होता है लौंग लता का फिलिंग मसाला, जो कि हम लौंग लता के अंदर भरने वाले हैं। तो इसे भी बन के तैयार है। अब हम साइड में इसे रखेंगे और अब हम लौंग लता के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने गैस पर एक और बाउल में डालेंगे 1.5 कटोरी करीब चीनी। तो आप किसी कटोरी या कप भी ले सकते हैं। 1.5 कटोरी चीनी डाला है, आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। तो कप तो हर किसी के पास नहीं होता है, लेकिन जो कटोरियाँ होती हैं ना वो सभी के पास होती है। तो मैं सारा जो नाप है वो कटोरिया से कर रही हूँ, जिससे कि आप कभी भी बनाएं तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पर अब हम लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लेंगे। तो चीनी तो मेल्ट हो गई है, अच्छा इसमें उबाल भी आने लगा है।
तो उबाल आने के बाद चीनी को मेल्ट होने के बाद करीब 3 से 4 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। इस चाशनी को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो 2 कूटी हुई इलायची डाला है और चाशनी में कलर आने के लिए फूड कलर डाला है। इसकी जगह आप केसर के धागे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चाशनी बन के तैयार होगी, जैसे आप रसगुल्ले के लिए बनाते हो या फिर मीठी मटरी के लिए बनाते हो ना चाशनी, बस वैसे ही इस चाशनी को भी बना के तैयार करेंगे। तो ज़्यादा हमें तार वाली इस चाशनी को नहीं बनाना है। बस 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे तेज़ी आंच में पकाएंगे ना, तो उतने में ही ये चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए इसमें जो है ना चाशनी में थोड़ा सा चिपचिपाहट आने लगा है, तो मैं आपको एक बार ज़रूर दिखा देती हूँ। आप हाथ में लगाइएगा थोड़ा सा चाशनी और उससे मतलब चेक करिएगा कि हाथ में आपको चिपचिपाने लगी है। जो लास्ट का ड्रॉप होगा ना वो हल्का सा खींचेगा, तो मतलब कि आप समझ जाइएगा कि चाशनी बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट का ड्रॉप है वो देखिए कितना खींच रहा है। तो बस इतना ही इस चाशनी को बनाइएगा, तो मतलब कि आपकी जो चाशनी है वो बन के तैयार है। अब लास्ट में हम डालेंगे नींबू का रस, जिससे कि चाशनी का टेक्सचर जैसा है वैसा ही बना रहे, थिक ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नींबू का रस डाला है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे ये खट्टा नहीं होगा, लेकिन जो चाशनी होगी वो थिक नहीं होगी, जमेगी नहीं और एकदम परफेक्ट जैसी है वैसी ही चाशनी रहेगी। तो बस इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चाशनी को हम साइड में रखते हैं। अब बनाना शुरू करते हैं लौंग लता मिठाई। तो आप देखेंगे ना इतनी देर में आटा भी अच्छे से सेट हो जाता है। और इस तरह से हम थोड़ा सा आटे को मसलने के बाद 2 से 3 बड़ी लोई बना लेंगे और इसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। जितनी बड़ी हम पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं उतनी ही बड़ी इसके लिए भी लोई बना के तैयार करेंगे। तो एक बार में हम सारे आटा की लोई बना के तैयार करेंगे। तो ये लो मैंने सारे आटा की लोई बना के तैयार करके एक बाउल में पलट लिया है। चलिए अब एक एक लोई उठाएंगे और पूड़ियाँ बना के तैयार करेंगे। तो जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं बस उतनी ही बड़ी हम इसकी भी पूड़ी बेल के तैयार करेंगे। पूड़ी बेलने से पहले आपको चकला और बेलन में हल्का सा घी लगा लेना है, जिससे कि पूड़ी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, मतलब कि मीडियम रखना है। और बेलने के बाद पूड़ी के किनारे किनारे मतलब कि साइड साइड हमें पानी लगा देना है अच्छे से। और जब आप पानी लगा लेंगे तो एकदम पूड़ी के बीच में मतलब कि पूड़ी के सेंटर में 1 चम्मच जो हमने मसाला बना के रखा है उसे फिल करना है। ये देखिए इस तरह से मसाला भर देना है। अब पूड़ी के आमने सामने हमें इस तरह से आधा आधा पार्ट में हमें पलट देना है और जो हमने मसाला मतलब कि भरा है ना रखा है उसे हमें अच्छे से लॉक करना है। तो देखिए एक तरफ मैंने पलट दिया है और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी पलट देना है और पानी लगा के इसे अच्छे से लॉक कर देना है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो जब आप इनको फ्राई करेंगे तो फिर आपका जब मसाला है वो बाहर नहीं आएगा। और इसे पलटने के बाद पूड़ी को दूसरी तरफ पलटिए और उसके भी किनारे किनारे आप हल्का हल्का सा पानी लगा दीजिए। अब इसको भी आपको इस तरह से उल्टा करके मतलब कि हाफ हाफ पलट देना है। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है बनाना, इसे कोई भी बना सकता है। और मतलब कि और ये खाने में भी एकदम क्रिस्पी कुरकुरी और एकदम जूसी से भरी हुई रसे से भरी हुई ये मिठाई वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इसी तरह आप बनाइएगा, बहुत ही इजी बन जाती हैं। और बनने के बाद आपको लौंग लेना है और लौंग को एकदम सेंटर में इस तरह से दबा देना है। जब आप फ्राई करेंगे ना तो आप इसे लौंग से जब आप इसे भर देंगे तो वैसे भी ये नहीं खुलेंगी। तो देखिए एक बन के तो तैयार है। दूसरी पूड़ी भी मैंने सेम तरीके से बना लिया है और साइड साइड में पानी लगाना है, आमने सामने इस तरह से पलट देना है, अच्छे से किनारे से हमें दबा देना है, पानी लगा के अच्छे से लॉक कर देना है और दूसरी तरफ भी इस तरह से और दूसरी तरफ पलट के हमें इसके भी किनारे किनारे इस तरह से हल्का पानी लगा के इसको भी आमने सामने पलट देना है। और लास्ट में आपको एक लौंग इसके अंदर लगा देना है। तो देखिए इस तरह से लौंग लता मिठाई बन जाती है और इसी तरह हम सभी लौंग लता मिठाई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये सभी बन के तैयार हैं। चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पर इतनी बनाया है दोस्तों, अभी और हैं। चलो हम पहले इनको फ्राई करके दिखाते हैं। जब आपको फ्राई करना है तो जो तेल है वो आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि हल्का ही गर्म होगा।
होना चाहिए और हल्के गरम में ही आपको इनको बना के डालना है। और जैसे जैसे ये फ्राई होंगी, पकेंगी, वैसे वैसे ये तेल के ऊपर आ जाती हैं। तो जो हमारे पास लोहे की कढ़ाई है, थोड़ा सा यही डीप है, तो मैं इसी में ही फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, और आपको धीमी आंच में इनको फ्राई करना है। धीमी आंच पे करेंगे ना तो एकदम बढ़िया क्रिस्पी फ्राई हो जाती हैं। तो इसी तरह आपको धीमी आंच पे अलटते पलटते फ्राई कर लेना है। दोस्तों, एक तरफ हैवी होता है और एक तरफ ये हल्के होते हैं ना, तो इनको पलटने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके और इस तरह छोटे चम्मच से आप फ्राई करेंगे ना तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये समोसे के कलर में गोल्डन, लाइट गोल्डन में आ जाए तो बस आपको इनको निकाल के हल्के गरम चाशनी में इनको डालना है। जब आप इनको डालेंगे ना तो चाशनी को भी हल्का गरम कर लेना। हल्के गरम चाशनी में इनको डालना है। बस 2 से 3 मिनट ही इनको चाशनी में रखना है और 2 से 3 मिनट के बाद निकाल लेना है। तो इसी तरह दोस्तों मैंने दूसरे बैच में भी इनको डाल दिया है। तो हम 4-4 लौंग लता डाल के फ्राई करेंगे तेल में। इस तरह से ये देखिए अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और फूलेंगी बढ़िया से। और देखिए 4 से 5 मिनट के बाद हमने इनको निकाल लिया है। और आप इनका कलर देखिए, और एकदम जूसी रसीली भर गई है इनके अंदर, बिल्कुल चाशनी भी अंदर तक गया है। और ऊपर से मैंने हल्का सा चांदी का वर्क लगाया है जिससे कि और सुंदरता आ जाए इनमें। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ना तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना जूसी है ऊपर से और अंदर से उतनी ही क्रिस्पी और मावादार है। देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो ये वाली मिठाई आप ना होली में एक बार और बनाइएगा। होली में नहीं, आपको जब कुछ मीठा खाने को मन करे तो बस 15 से 20 मिनट में ये मिठाई बन के तैयार हो जाती है। पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना